हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब एक ट्रस्ट के पास आप ये समझो 30,000 है और उसने दो डिफरेंट बॉन्ड्स में उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। एक जो बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और जो सेकेंड बॉन्ड है वो हमारा 7% का इंटरेस्ट देता है। तो कहता है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must be obtain an annual total of interest of this। देखो इसमें सिंपल सी कहानी को समझो। 30,000 इन्वेस्ट करने हैं और दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें एक बॉन्ड में तो 5% का इंटरेस्ट मिलता है और एक बॉन्ड में 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो कह रहा है 30,000 इस तरीके से इन्वेस्ट करो, जैसे कि ए पार्ट में कहता है कि 30,000 हमने इन्वेस्ट करे और हमें साल का 1800 क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन अब वो 30,000 किस तरीके से इन्वेस्ट हुए होंगे, ठीक है ना। मान लो मैं कह रहा हूँ एक बॉन्ड ए है एक बॉन्ड बी है, अब वो 30,000 कैसे इनमें इन्वेस्ट हुए होंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर ए बी की बजाय फर्स्ट मान लूँ और ये सेकंड मान लूँ बॉन्ड है। अब वो 30,000 है कैसे इन्वेस्ट हुए होंगे, मे बी मान लो एक में बॉन्ड में हमने 10,000 करे होंगे और एक में हमने 20,000 करे होंगे। ये मतलब है कहने का कि 30,000 किस तरीके से डिवाइड हुए कि 1,800 रुपये क्या मिला, उसका इंटरेस्ट मिला। और जिसमें फर्स्ट बॉन्ड में हमें 5% मिलता है इंटरेस्ट और सेकंड में 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझाने के लिए बता दिया कि 10,000 करें और एक में 20,000 करें तो हमें 1,800 मिला है। लेकिन एग्जैक्ट क्या अमाउंट इन्वेस्ट हुआ फर्स्ट बॉन्ड में और एग्जैक्ट सेकंड बॉन्ड में क्या अमाउंट इन्वेस्ट होगा कि हमें इंटरेस्ट मिले 1,800। और फिर दूसरा उसने केस दिया कि 2,000 का भी बताओ कि मान लो हमने इन्वेस्ट करे ये 30,000 दो बॉन्ड में, तो किस तरीके से इन्वेस्ट किए होंगे कि हमें इंटरेस्ट 2,000 मिले। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो वही चीज़ हमें देखनी है, ये चीज़ समझ पा रहे हो ना। 30,000 है इन्वेस्ट करने हैं एक दो बॉन्ड में हमें, फर्स्ट में और सेकंड में, जिसमें हमें एक में 5% मिलता है इंटरेस्ट और एक में 7% मिलता है। तो वो कह रहा है जब हमने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर 1,800 का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई होगी। जैसे मैंने आपको करके बता दिया, मान लो एक में 10,000 हुए एक में 20,000 हुए तो हमें 1,800 का मिला। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना 5% पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा कितनी इन्वेस्टमेंट पे, और 7% कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट देता है, और उनका ऐड अप करके हमारा क्या 1,800 बनता है। वो वाली कहानी है ये। ऐसे ही 2,000 के लिए देखना है, क्योंकि फिर यहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होगी और सेकंड वाले में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है ना। तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई होगी कि टोटल जो है हमारे पास इंटरेस्ट वो 2,000 आया होगा, ये कहानी है। तो अब मेनली इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से करना है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखो लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको रफ समझाया है मेनली, ठीक है। तो देखो ज़रा, जैसे मैं लिखता हूँ कि लेटस या लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता ना कि कितने इन्वेस्ट करे होंगे। अब ये तो मैंने खुद से मान लिया था कि 10,000 मान लो, ठीक है ना। लेकिन ये तो खुद से माना है हमने। लेकिन अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ हमें लेट करना है, क्योंकि ये तो हमने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोला कि 10,000 है एक में 20,000 है। हमें तो नहीं पता फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए होंगे। हम मान लेते हैं कि मान लो एक बॉन्ड में उसने X रुपीज़ इन्वेस्ट किए और रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड अगर हम बात करें तो वो कितने हो गए होंगे। टोटल तो 30,000 थे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ टोटल इन्वेस्टमेंट तो वो कितनी है 30,000 की है। तो अगर फर्स्ट बॉन्ड में X हैं तो दूसरे बॉन्ड में कितने लगे होंगे 30,000 माइनस X। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, अगर मैंने X को 10,000 माना, 10,000 अगर एक बॉन्ड में इन्वेस्ट हुए तो दूसरे में कितने होंगे 20,000। वो कैसे आए होंगे, 30 माइनस में 10,000 किया है तो 20,000 आए। तो वही कहानी है कि X मान लिया हमने और फिर हमने देखा सेकंड बॉन्ड में कितने होंगे, 30,000 में से माइनस करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेन कहानी को समझो, इसमें हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी। उससे पहले मैं यहाँ इंटरेस्ट लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट जो है हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड पे कितना है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो है 5%, ठीक है। तो 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो है कितना 7% सेकंड बॉन्ड पर, तो 7/100, ठीक है। अब ये आप कहोगे इंटरेस्ट हम जब निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट तो हम ऐसे निकालते थे P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो देखो R होता था परसेंटेज में रेट जो होता था, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ दी हुई है ना 5% की, तो 5 यहाँ लगेगा 100 ये लग गया, एक तरह से ये समझो परसेंटेज का ही वो 100 लगता है। और टाइम यहाँ 1 ईयर है ना, तो यहाँ पर भी हम 1 ही पुट करेंगे। तो वो कहानियाँ मैं उसी तरीके से देखो मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो समझो इस बात को, जैसे हम यहाँ कहें इसमें मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से कि फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कितने हैं X रुपीज़, दूसरे में कितने हैं 30,000 माइनस में X, ठीक है।
और कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पहले में मिल रहा है 5%, तो मैंने 5/100 लिखा, और दूसरे में मिल रहा है 7%, तो 7/100 लिखा। अब देखो इनको मैंने ऐसे कॉलम में लिखा और इनको इसमें रोज़ में लिखा, क्यों? देखो जब हम इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, 1 रो 2 कॉलम, और इसमें देख लो कितनी है, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो रो पहले आती है 2 रो 1 कॉलम, तो ये आपको पता है ये सेम चीज़ होती है, ये कट जाती है, तो 1 × 1 की बची है। हमेशा देखना जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, यहाँ पर इसके जो है कॉलम और इसकी जो रो है वो सेम मिलेगी आपको, तो ये कट जाएंगे, तो इसलिए इसका कॉलम बचता है, इसका रो बचता है, इसलिए आपने देखा होगा रो की मल्टीप्लिकेशन होती है कॉलम से। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि हमेशा ये वाली चीज़ सेम होगी इनकी, इसकी कॉलम और इसका रो। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी, 1 × में 1 की बनेगी। अब देखना मेन कहानी की क्या है, अगर आपको समझ में आएगी तो। ठीक है, सबसे पहले देखो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, हमें पता है कैसे बनती है, ये x को इस वाले से करेंगे हम, तो ये 5x/100 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 30,000 माइनस में x मल्टीप्लाई बाय 7/100, ये चीज़ आएगी। ठीक है, क्लियर है। और अब ये चीज़ आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये किस में होती है, प्लस में लिखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे आता है। अब देखो ये चीज़ समझो कि ये यहाँ क्या है, एक तरह से इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट हो रहा है। देखो कैसे, p इस वाले केस में देखो कितना है, x है, और r कितना है इसमें 5% है, टाइम 1 ईयर है, और परसेंटेज का मैंने 100 लगा दिया, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कंबाइंड करके मिल रहा है, एक तो ये वाला मिल रहा है प्लस दूसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है, देखो 30,000 माइनस x, ये वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और रेट है 7 और टाइम है 1 और नीचे लग गया 100 उसका। ठीक है, अब इन पूरे का जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मैं ए पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले, तो 1800 का इंटरेस्ट रेट है, तो मैं यहाँ 1800 लिखूँगा ना, तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ कि 1800 यहाँ लिख दूँगा और इक्वल टू में 1800 यहाँ लिखूँगा। तो ये भी चीज़ आपको समझाने के लिए थी कि ये हमने इस तरीके से कैसे लिखा और ये हमने कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि जब हम इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना यहाँ से भी और यहाँ से भी, बस वो टाइम नहीं लिखा हमने क्योंकि पर ईयर का है, नहीं तो वो भी मल्टीप्लाई होता है आप सोचते हैं ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 1 का तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ईयर में ही आया ये आपके पास। ईयर है इतनी बात या नहीं बताओ। और इसका इंटरेस्ट कितना है, इसका इंटरेस्ट कितना है, टोटल ऐड करके 1800 का केस है ये। ठीक है, अब जब हम 2000 वाला करेंगे ना, तो बस यहाँ 2000 कर देंगे और कुछ नहीं है, सारी चीज़ ऐसी ही चलेगी। समझ रहे हो इतनी बात। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, देखो 5x/100 प्लस में ये 7/100 30,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 21 और कितनी जीरो हैं 4, तो 1 2 3 4 और अपॉन में 100 है ही, माइनस में 7x/100 आ गया और इक्वल टू में 1800 तो चल ही रहा है यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें 100 इससे कैंसिल मत कर देना। अब देखो नीचे अगर हम देखें तो ईजिली एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x, ये तो पता नहीं डिवाइड होता है 1 आया, 1 × में 5x आया। सेम यहाँ पर भी ये 2,10,000 आ जाएगा और यहाँ पर ये 7x आ जाएगा और ये 1800। तो सिंपल कैलकुलेशन है, देखो 5x प्लस में ये आ गया 2 1 और कितनी जीरो हैं 4 जीरोस माइनस 7x, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1800 और साथ में ये 100 की जीरो आ गई। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अगर आप देखोगे 5x माइनस 7x है, ठीक है, तो ये माइनस का 2x आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इजी करने के लिए 7x इधर ले जाता हूँ प्लस का, और 5x इधर जाके माइनस का 5x, और ये 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे। समझ रहे हो। तो जब माइनस करेंगे तो आप माइनस करना देखना कितना आएगा, ये 30,000 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी दिख ही रहा होगा आपको, 2,10,000 में से 180 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, तो 30,000 हो गया, और ये आ गया इधर से 2x। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर करता हूँ मैं, तो मैं वो रिपीटिंग में लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना आया देखो, 30,000 इज इक्वल टू में 2x आया, तो x कितना हो गया हमारे पास 15,000 आ जाएगा, 30,000 अपॉन में 2 आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि जो फर्स्ट बॉन्ड में आई है इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बॉन्ड में वो कितनी हम मानेंगे यहाँ पर बताओ, x थी ना, तो हो गई ये 15,000। ठीक है, तो सेकंड में कितनी हुई होगी, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, ये देखो 30,000 माइनस x था ना, 30,000 माइनस में 15,000 तो कितना बचेगा, 15,000 ही बचेगा। अब देखो इसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हो ना कि यार ये तो दोनों सेम हो गए हमारे पास, है ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट 1800 कैसे बना। देखो सिंपल सी बात है, 15,000 पे इंटरेस्ट रेट कितना है 5% का, तो 5 फर्स्ट बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ 5/100, और 1 ईयर के लिए तो 1 मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आया 15 5 75, 750 रुपीज़ आया फर्स्ट बॉन्ड में। नॉर्मल आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए 1800, और फिर 15,000 पे कितना आया है 7/100 का। ठीक है, इंटू में 1, तो ये इससे कट गया, तो 15 7 का 105 और ये 0, तो इतना इंटरेस्ट सेकंड बॉन्ड में आया है हमारा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1800 का आएगा। तो वो कहानी है कि यानी कि हमारा बिल्कुल सही है।
यानी कि दोनों ही बॉन्ड में कितने कितने इन्वेस्टमेंट हुई है, 15,000, ताकि जो टोटल इंटरेस्ट बना हमारा वो 1800 रुपीज़ का बना। ठीक है, सेम कहानी है 2000 वाले की भी कर लेनी है। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, सेम है कहानी, बस ये कितना बन गया हमारे पास 2000 का इंटरेस्ट आ रहा है अब, है ना। तो मैं ये कहानी सेम ऐसे ही लिखूँगा। ठीक है, बस यहाँ पर कितना आएगा 2000 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो x 30,000 माइनस में x, और ये है हमारे पास 5/100, 7/100 और इक्वल टू आ गया ये 2000। ठीक है, सेम कहानी है जो इधर लिखी थी हमने। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपको पता ही है 5x/100 प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 30,000 माइनस x और इंटू में 7/100 एंड दिस इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसमें बताओ, सिंपल है 5x/100, सिंपल जो आपने पहले किया था 30,000 को 7 से करोगे तो 2,10,000 और ये माइनस का 7x/100 और ये 100 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सेम है, सब कुछ सेम ही चल रहा है, बस कैलकुलेशन है। यहाँ ये 100 एलसीएम आया, यहाँ 5x प्लस में 2,10,000 माइनस में 7x और ये साथ में आ गया हमारे पास 2000। तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस में 2,10,000 माइनस में 7x इक्वल टू में 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2000 और साथ में ये 100 की 2 जीरोज आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इधर, अब देखो वही सेम केस है, 7x इधर जाके प्लस का और माइनस का ये 5x हो जाएगा इधर जाके, और ये 2,10,000 में से हम 2 लाख यहाँ माइनस कर देंगे, इधर आएगा ना ये। ठीक है, 5 जीरोज हो गई। ठीक है, अब ये माइनस करोगे तो वैसे 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो सिंपली 10,000 बचेगा, और इधर से ये 2x, तो x कितना आ गया हमारे पास 10,000 डिवाइड बाई 2, 5,000 आ गया। समझ रहे हो। तो यानी कि इस केस के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो x रुपीज़, तो यानी कि 5,000 रुपीज़ हुई, है ना। और सेकंड बॉन्ड में कितना था हमारे पास 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस में 5,000 और ये कितना आया हमारे पास 25,000 रुपीज़। मतलब देख रहे हो, अब फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 ही लगाए हैं और सेकंड में इतने लगाए हैं, तब जाके इंटरेस्ट कितना बना 2,000 बना। तो यही तो कहानी थी ना मेन, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है कि टोटल इंटरेस्ट 2,000 बना। अब देखो ये चीज़ आप सोच भी सकते हो कैसे आप इसको मतलब करेक्ट देख सकते हो कि है या नहीं है। देखो फर्स्ट बॉन्ड में है 5,000 रुपीज़, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाला सिंपल फॉर्मूला लगाएं और इंटरेस्ट है 5% का, तो 5/100 और 1 ईयर के लिए है ये। ठीक है, तो ये इससे कट गया एंड 5 5 25, ये आ गया 250 रुपीज़। ठीक है, कितना आया है ये हमारे पास 250 रुपीज़। और फिर नेक्स्ट है 25,000 इंटू में 7/100, सेकंड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ये क्या हो गया रेट विद अपॉन में 100 इंटू में टाइम 1 ईयर का है, 2 जीरो इससे कट गई, 25 7 होता है 175 और साथ में एक ज़ीरो, तो टोटल कितना हो गया अगर आप 250 भी ऐड करो इसमें, क्योंकि ये सेकंड बॉन्ड वाला है और ये फर्स्ट बॉन्ड वाला है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2,000 आएगा, ऐड करके देखना। ठीक है ना, तो ये कहानी है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के हिसाब से कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, नहीं तो हम सिंपल को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी तो कर सकते थे, ऐसी बात तो है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया ही था, ये 1800 इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट बॉन्ड का सेकंड बॉन्ड का दोनों को ऐड करा 1800 आना चाहिए, तो यहाँ से भी x निकल सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन उसने बोला है आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें इस तरीके से लिखना है और ये रेट ऐसे लिखना है, तभी तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे, ये सोचना है आपको। समझ रहे हो, क्योंकि तभी तो ये वाली कहानी बनेगी ना इसकी। समझ रहे हो, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो एक बार और देख लेना इसको, क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन सिंपल तो बहुत ही है। ठीक है, बस मैट्रिक्स में दिया हुआ है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स में सोल्व करना है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।